6 लाख रुपए के चावल लेकर एक गाड़ी मालिक फरार हो गया है और ट्रांसपोर्टर और व्यापारी जो हैं वो उसके पीछे पीछे उसको ढूंढ रहे हैं। वो अब तक मिल तो नहीं सका है, लेकिन इतना जरूर पता चल गया है कि इस तरीके से माल लूटना, गायब करना उसका पेशा है। और इतना ही नहीं, माल लूटने के बाद बकायदा आदमी भेजे जाते हैं सेटलमेंट करने। जी हाँ, ये नायाब एक किस्सा लूट का बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90-831-90-831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, अनिल कुमार हैं, व्यापारी हैं, चंपारण बिहार के रहने वाले हैं। इनकी ट्रेडिंग कंपनी है जय माता दी ट्रेडिंग कंपनी। इनके पास 250 क्विंटल चावल था 6 लाख रुपए का, और ये इनको भेजना था चंपारण से हरियाणा के चीका में। 13 जनवरी 2021 की ये घटना है। और ये माल भिजवाने के लिए, बिहार से हरियाणा भिजवाने के लिए इन्होंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को संपर्क किया जिसका नाम था धनंजय कैरिंग कॉरपोरेशन। उनको संपर्क किया कि ऐसे ऐसे गाड़ी चाहिए। आगे ये जो धनंजय कैरिंग कॉरपोरेशन वाले हैं उन्होंने आगे किसी गाड़ी मालिक से संपर्क किया, तो गाड़ी आ गई। गाड़ी का नंबर आप देख सकते हैं, 12 चक्का ये गाड़ी है। इस गाड़ी के मालिक है मोहम्मद नसीम, और इनके जो ड्राइवर थे इस गाड़ी के ऊपर वो इनका बेटा ही था मोहम्मद सोहेल। तो ये दोनों लोग आए और चावल जो लोड किया गया, ट्रांसपोर्टर का कहना है कि उसने तमाम जो कागजात थे गाड़ी के वो अच्छे से चेक करे, और उसके बाद जो था लोड कर दिया गया माल, और तमाम जो ई-वे बिल जो भी है वो कागज़ वगैरह उसको संभाल दिए गए। और उसने कहा कि सर माल जो है वो जल्द से जल्द आपका चीका हरियाणा पहुंच जाएगा। कुल 25,000 रुपया इसके अंदर एडवांस दिया गया था, 6,000 रुपया कैश और 19,000 रुपया नसीम की जो वाइफ है, उनकी जो बीवी है, उनके खाते में डाल दिया गया था। 13 जनवरी को 2021 को 3 बजे के लगभग ये गाड़ी वहां से माल लेकर चल दी थी, और 16 तारीख तक ये माल वहां तक नहीं पहुंचा था। और 16 तारीख को बात ये हुई, एक बार फ़ोन पे बात हुई, जो लास्ट टाइम इनसे बात हुई, इनका कहना था कि गाड़ी ख़राब हो गई है और हम बरेली यूपी में हैं, जल्द ही रिपेयर करके शाम तक यहाँ से चल देंगे। लेकिन उसके बाद दोबारा कभी भी नसीम या उनके बेटे से इस कंपनी मालिक का जो कंसाइनर है या जो ट्रांसपोर्टर है उनका संपर्क नहीं हो सका। तमाम जो फ़ोन नंबर थे वो स्विच ऑफ हो गए। 20 जनवरी तक इन्होंने वेट किया कि माल पहुंच जाएगा, लेकिन जब माल नहीं पहुंचा, कोई खबर ना आई, तो 21 जनवरी को इन्होंने ईस्ट चंपारण के अंदर जो थाना है पकड़ी दयाल नाम का, वहां पर जो थी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा दी। अब नसीम और उनके बेटे का कोई और इनके पास संपर्क तो नहीं था, तो इनके दिमाग में आया कि इनके पास उनकी बीवी का अकाउंट नंबर है। उस अकाउंट नंबर के जरिए उनकी बीवी का फ़ोन नंबर ढूंढ लिया गया, और जब उस पर संपर्क किया गया तो दूसरी तरफ से उनकी बीवी, नसीम की बीवी ने यह कहा कि मैं तो इस समय मुंबई में हूँ और मेरा जो घर वाला है वो एक फ्रॉड है, ये उसका पेशा है, वो ऐसे काम करता रहता है। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया और उसके बाद उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। अब जब बीवी ने जवाब दे दिया और खुद ही कह दिया कि मेरा पति तो फ्रॉड है, इसके बाद एक कोशिश और की इन लोगों ने। नसीम के जो उसका गांव है, जो नेटिव गांव है, वहां पर पहुंचे वो, और वहां पर जाकर देखा कि उसके घर में एक बूढ़ी माँ है, और उसका भी कहना था कि मेरा बेटा यहाँ पर आता नहीं है, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। जब उसके घर से लौट रहे थे, लेकिन उसी के गांव में थे, गांव के बाहर खड़े हुए थे ये लोग, जो कंसाइनी हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, जो भी लोग उनके घर पर गए थे। अब चिंता में थे, 6 लाख रुपए का माल है, इंश्योरेंस उसका करवाया नहीं हुआ था। अब जो कंसाइनी है, जिसका माल हरियाणा वाला जो कंसाइनी है, व्यापारी है, जिसके यहाँ माल पहुँचना था, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पेमेंट भी उसके द्वारा की गई होगी, तो वो बार बार इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा होगा कि भाई मेरा माल कहाँ है और माल वो कहाँ से लाएं। बीवी कह रही है मेरा पति फ्रॉड है, माँ कह रही है मुझे पता नहीं है। गांव में भी जो इनको पता चला कि इस व्यक्ति की जो रेपुटेशन है वो ऐसी ही है, और बहुत कम कभी कभी ही गांव आता है और ऐसे काम वो करता रहता है। और ये पहली बार नहीं है कि उसने किसी व्यापारी का माल लूटा है। ये भी पता चला वहां से जाकर कि इसके पास एक नहीं बल्कि 2 गाड़ियां हैं, और इनके नंबर बदल बदल कर ये ऐसे कारनामों को अंजाम देता है। अब जब ये नसीम के गांव में ये लोग खड़े हुए थे, वहां पर एक और दिलचस्प किस्सा इनके साथ क्या हुआ कि कुछ लोग एक इनोवा गाड़ी में आते हैं और इनको कहते हैं कि क्या तुम्हारी नसीम के साथ सेटलमेंट करवा दें। तो इनको कहना था कि हाँ भाई करवा दो। तो उनका कहना था कि बताइए क्या करें। तो उनका कहना था कि भाई मेरा माल लौटा दो या फिर 6 लाख रुपया दे दो।
इतने का मेरा माल था, सेटलमेंट और क्या करनी। तो ये बात सुनकर जो लोग इनोवा में आए थे उनका कहना था कि अच्छा तुम चावल के व्यापारी हो, हमें लगा तुम नींबू वाली पार्टी हो। तो ये बात सुनकर तो इनके बिल्कुल ही होश उड़ गए। ये समझ गए कि भाई हम सिर्फ अकेले नहीं हैं और बहुत से लोग हैं जिनको ये उल्लू बना चुका है, जिनको ये लूट चुका है। और इतनी बात करके वो जो इनोवा में लोग आए थे वहाँ से चले गए। उसके बाद कोई भी सुराग अभी तक नसीम या उसके बेटे का या ये जो माल लूटा गया 6 लाख का, उसका कोई सुराग अब तक नहीं मिला है। हाँ, FIR ज़रूर रजिस्टर कर ली है, लेकिन जो काम करने का तरीका है बिहार पुलिस का वहाँ पर, उससे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो सीरियस हैं या वो इस ठग को पकड़ पाएंगे। इसको गाड़ी मालिक या गाड़ी ड्राइवर कहना ही गलत है, ये एक ठग है जिसने गाड़ी सिर्फ इसलिए शायद खरीद रखी है कि लोगों को ठगा जाएगा। अदरवाइज ट्रांसपोर्ट का काम करता है ये व्यक्ति, ये हम नहीं कह सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसे लोगों की वजह से ये जो ट्रेड है हमारा, ये जो इंडस्ट्री है, वो ज़रूर बदनाम होती है। आपके पास कोई सुराग हो नसीम के बारे में या ये जो लूट हुई है उसके बारे में, तो हम चाहेंगे कि आप मदद करें व्यापारी की इस केस के अंदर। और अगर आपके पास कोई जानकारी है तो अपने फ़ोन नंबर के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शमसुल। ट्रांसपोर्ट टीवी पर सारे प्रोग्राम हम देखते हैं, कोई प्रोग्राम मिस नहीं करते हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाते हैं अपनी गाड़ियों का। ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाने के फ़ायदे ये हैं कि सारी जानकारी ट्रांसपोर्ट मॉल वाले जितने लोग हैं सब देते हैं, अच्छी जानकारी देते हैं। इधर उधर बीमा करवाने से कोई ज़्यादा पैसा ले लेता है। पहला बीमा हमने अपनी UP 3480 5980 का करवाया था तो 74,000 का हुआ। दूसरा बीमा करवाया तो ट्रांसपोर्ट मॉल से तो वही 51,000 में हो गया। अब इतना फर्क 1 साल में होता है भाई? हमारे हिसाब से तो नहीं होता है। बीमा हमें तो करवाना, तो जब करवाना तो ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाना है और कहीं से नहीं करवाना है। प्रोग्राम में मनिंदर सिंह जी जो है बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छी जानकारियाँ देते हैं ट्रक लाइन की। हमारे पास 16-17 गाड़ियाँ हैं, ज़्यादातर बीमा हम इन्हीं से करवाते हैं। बीमा करवाएंगे तो इन्हीं से करवाएंगे। और बीमा करवाने के फ़ायदे ये हैं कि ज़्यादा टेंशन नहीं। इधर उधर वाले बहुत टेंशन देते हैं, लेकिन इनके यहाँ खबर कर दो बस काम हो जाता है। बीमा करवाना हमारे हिसाब से तो सबसे बेहतर इन्हीं के यहाँ से प्लेटफॉर्म हो तो ट्रांसपोर्ट मॉल का, बाकी तो सब बेकार है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।